शुरू से देख लेते हैं। ये है आपका सेक्शन ए। चलिए जो भी अटक गए हैं सेक्शन ए से देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक सेक्शन ए टाइप 1। चलिए 10 तक सब ठीक है। 11 से लेकर 20 तक 7 और 8 नंबर कोई पूछ रहे हैं भाई। ये है प्यारे 7 और 8। हड़बड़ाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपया में बेचकर अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है। करा 161 रुपया में बेचकर अपनी लागत के, ये 1/6 लिखा हुआ, 1/6 हम ऐसे लिखते हैं। तो ये जो आपका बगल में के है, देखेंगे अपनी लागत के साथ है कि लाभ के साथ है, तो कहेंगे लागत के साथ। अब बच्चे की तरह रेशियो लिखते नहीं रहिएगा कि क्रयमूल्य हो गया 6 तो लाभ हो गया 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 7, ऐसे लिखते नहीं रहना है। तो डायरेक्ट दिख रहा अपनी लागत का 1/6 भाग लाभ, यानी लागत है 6 तो लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य होगा 7। तो इतना अब लिखने की ज़रूरत है, वहीं पे आप देख के काम चलाइएगा। तो अब सीधा बोलिएगा लागत आपका है 6, लाभ है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 7, बस। अब कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपया में बेचकर, तो बोलिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, निकालना उसको गुना, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो जल्दी से 6 से इससे काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 सते 21, इस तरह से हो गया। तो जल्दी से आप आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन गड़बड़ आ रहा है, ऑप्शन गड़बड़ आ रहा है, नहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। कर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपया में बेचकर करा अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता। लागत मूल्य 6, लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य होगा 7। निकालना वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, ठीक तो है। 7 दूनी 14, 2, अच्छा 7 तिया 21 था, ठीक है, यहाँ 7 लिखा दिए थे, 7 तिया, हम यहाँ गलती से 7 लिख दिए थे। तो जल्दी से आप आंसर दे देंगे, 138 हो जाएगा आपका आंसर। 8 नंबर भी कोई पूछ रहे हैं। करा राम एक वस्तु 9000 रुपया में बेचा, दोनों क्वेश्चन सेम है प्यारे। और क्रयमूल्य का 1/4 भाग उसे हानि हुआ। क्रयमूल्य 4 तो हानि 1, तो हानि की स्थिति में विक्रयमूल्य छोटा होता है, तब विक्रयमूल्य होगा 3। हानि की स्थिति में क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य कम रहेगा। तो बोलिएगा एक वस्तु 9000 रुपया में बेचा जा और क्रयमूल्य का 1/4 भाग उसे हानि हुआ। क्रयमूल्य 4 हानि 1, तब विक्रयमूल्य हो जाएगा प्यारे 3। निकालना उसको गुना, उसका क्रयमूल्य क्या था, क्रयमूल्य पूछा जा रहा है, तो 4 से गुना कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 4 तिया 12000, इस तरह से कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद प्यारे जल्दी से 8 के बाद का नंबर लिखिएगा। अब लगातार लिखते चलिए धीरे धीरे, जो भी नंबर है 11 से लेकर 20 तक
आगे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, बोझ हो जाएगा आपका। इसीलिए पहले ये होमवर्क सोचे कि कर लेते हैं, उसके बाद ही अगला कंसेप्ट बताएंगे। वो कैमरा का स्क्रीन इधर घुमा लीजिए शशि। चलिए, कोई 13 नंबर पूछ रहे हैं। 13, 14, 15, 16। वाह, गजब का स्टूडेंट है। 13, 14, 15, 16 ये सब जहर खा के मरने के लायक भी नहीं है। सोचिए, ये जीरो लेवल का चीज़ है, जीरो। ये 11, 12 भी है, इसको जीरो भी नहीं कहा जा सकता। ये जो लेवल है माइनस में है। माइनस में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैट्रिक में सब पढ़े हैं, तो इतना छोटा सा चीज़ आप पूछ रहे थे, इसको माइनस में ही बोलेंगे, क्योंकि परसेंटेज में आप पढ़े थे और उतना लंबा चौड़ा पढ़े, महीनों दिन पढ़े, तो उतना पढ़ने, महीना दिन क्या, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो एक महीना में एवरेज 20 क्लास मानिए, और आप 30 क्लास से ऊपर पढ़े हुए थे, लगभग 1.5 महीना पार कर दिए। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हाल है तो ज़िंदगी में ऐसे लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जहर खा के भी ये नहीं मर सकते ऐसे लोग, क्योंकि बुजदिल होते हैं ऐसे लोग। कह रहा है यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया है और उधर कह रहा और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, बकलोल 15% का मतलब इसको लिखते हैं 3/20। अब बोलेंगे कि क्रयमूल है 3, लाभ है, सॉरी क्रयमूल है 20, लाभ है 3, तब विक्रयमूल होगा 30, उधर 23। तो उधर बोले लागत मूल्य का तुलना लागत मूल्य से। तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो गया 20। आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है, तो जल्दी से 23 से गुना कर देंगे, 2 से कटेगा 13। अब एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा, 23 तिया 69 के 9 बाकी 6, 23 इकाई 23 और 6 29, तो एक अंक के बाद दशमलव। तो ठीक है, लास्ट में अपने मन से 0 दे सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में ना लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या भला दिक्कत है। लागत मूल्य है 26, लागत मूल्य तो 15% लाभ, मतलब क्रय मूल्य है 100, लाभ है 15, तब विक्रय मूल्य 115। तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा 115। तो अब जल्दी से काटिएगा, तो 5 से काटेंगे 23, अब 5 से काटेंगे 20, वही चीज़ आ गया। अगर इसको अगर आप नहीं काटना चाहेंगे तो फिर 115 को 26 में गुना करेंगे तो मेहनत लग जाएगा ना। अब आप काट सकते हैं, 2 से कटेगा 13 बार, नीचे में बट्टा में 10 है तो गुना करके दशमलव बैठा दिए, तो उस तरह से आ गया। तो फ्रैक्शन और परसेंट से आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, वो मुजमानी लिखाना चाहिए। ज़िंदगी में क्या करेंगे, सब बच्चा लोग को पढ़ावे में मन लगता है, सब क ख ग, अब ये सब हम लोग को पढ़ाने की बस की बात नहीं है। यूट्यूब पर जो भी मास्टर है और भी लोग, उन लोग का क ख ग घ गबे अब यही सब पढ़ावे वाले बचले हैं बाकी सब छोड़ छाड़ के भाग गए ये सब पढ़ाने का चीज़ है ही नहीं, अपने से बनाने वाला चीज़ है। करा एक वस्तु की लागत कीमत 480 रुपया है, यदि इसे 6.25% लाभ सहित बेचा जाना है, इतना परसेंट लाभ, तो 6.25%, 0.25 को आप 1/4 लिखते हैं ना, याद करवाए थे कि 1/2.5, 1/3.333 है, 1/4 का मतलब 0.25, तो 0.25 को 1/4 है, जहाँ 1/4 है तो दशमलव में 0.25 पढ़ेंगे। तो आपको कितना अच्छा, 2 गो तो टेबल ही दिए थे याद करने के लिए, और बोले थे कि वो दोनों टेबल जब तक आप नहीं याद रखेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI डिस्काउंट और इंस्टॉलमेंट, ये सब के बारे में ज़िंदगी में कभी अच्छा हो जाए ऐसा आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में रहता है। और ये टेबल आपको 2 गो लिखे थे, उसको आपको कर लेना है, और उतने अच्छे से कोई टेबल बना के और उसमें याद करने के बाद कैसे अभ्यास करना है, कहीं आपको ये सब कोई देने वाला नहीं है, कोई आपसे करवाने वाला नहीं है। अगर आपको इतना ज़्यादा दिक्कत है तो हम दावा करते हैं कि आप ऑफलाइन में बढ़िया बिस्तर लेके आ जाइए,
और गार्जियन से एगो सिग्नेचर करवा लीजिएगा। उसके बाद आप पटना पहुंचिए, देखिए कि आपको कैसे हम बुखार छुड़ा देते हैं। का तो मैथे नहीं बनता है, सब भूतवा को भगा देंगे तुरंत ही। नहीं भागेगा, हो ही नहीं सकता है। सारा भूत, आप 5 क्लास करते करते सब भूत अगर नहीं भाग गया तब बताइए। दुखहरण सिंह, देखिए इसमें आगे में एक रेड ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है भाई, देख रहे हैं ये ब्लैक वाला, इसी से भूतवा भागता है। एक बार लगता है चप से तो बैठ जाता है जहाँ पर, वहाँ भूत कभी आएगा सवाले नहीं पैदा लेता है, सब भूतवा भाग जाएगा। कह रहे एक वस्तु की लागत कीमत 480 रुपया है, 6.25% लाभ, 6.25%, तो हम बोले 25% 1/4, 12.5% 1/8, 6.25% 1/16, यानी कह सकते हैं कि 25% का 1/4, तब बोलिएगा 25% 1/4 का 1/4 1/16। तो ये तो आपको पता है पहले से कि 6.25% को पढ़ा जाता है 1/16, यानी लागत मूल्य है 16 तो लाभ है 1, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 16, लाभ है 1, तब विक्रय मूल्य 17, और वहाँ पर लागत कीमत है यानी क्रय मूल्य है। आपसे पूछा जा रहा है उसकी विक्रय कीमत क्या है, तो विक्रय मूल्य तो 17 से हो गया, विक्रय मूल्य तो 16 1 17 से हो जाएगा प्यारे। 16 तिया 48, आप कोशिश करिए 17 51, ना कोशिश करना गलत बात है। गार्जियन आपके बेचारे पढ़ाते हैं, कितना मुश्किल से आपको पैसा खर्च दे पाते हैं, तो आप समझिए। और गार्जियन क्या है, उनका तो ज़िंदगी अब ढलते जा रहा है, वो तो अब उनका तो अब एज ख़त्म होते जा रहा है, और आपका ज़िंदगी अभी आगे बढ़ते जा रहा है। तो आपको ज़रूरत है, गार्जियन तो बेचारा उनको क्या होगा, अगर आप सक्सेस होंगे तो केवल खुशी मिलेगा, उससे ज़्यादा तो आप कुछ और देने वाले हैं भी नहीं। तो अब इतना नहीं कर सकते तो सोचिए कि क्या हाल होगा। करा एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपया में बेची। ये सब क्वेश्चन हम साइड कर रहे थे कि छोटा छोटा क्यों दें, लेकिन फिर क्या मन में आया कि लगा कि चलिए 0 लेवल से ही देते हैं, शॉर्ट में क्या करना, भगाना क्या है, तो आराम से देते चल गए। तो ऐसे आपके लिए कोई सोचने वाले नहीं है कहीं कोई, इतना आप मान लीजिए। लेकिन हम साइड करते करते फिर लगा कि नहीं, बहुत सारे लोग ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, फिर भी दे ही दिए। चलिए आपका काम कर गया। करा एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपया में बेची गई। 12.5% का मतलब होता है प्यारे 25% का आधा, 25% 1/4, तो 12.5% 1/8। अब बोलिएगा एक वस्तु इतना % के लाभ पर बेचा, यानी ये क्रय मूल्य है और ये लाभ है, तो विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा ना। तो कह रहा लाभ पर 4500 रुपया में बेची गई, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, यानी 8 का चीज 1 रुपया लाभ लेकर तो 9 में बेचा। आपसे पूछ रहा है उसकी लाभ की राशि कितनी है, तो लाभ की राशि तो 1 से गुना, 9 से काटेंगे, 9 पंचे 45, तो आपका आंसर हो गया 500 रुपया। 500 रुपया। 14 नंबर भी आप पूछे हैं। कह रहा है यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज़्ज़ा बेचता है, कोई स्टॉल है जो 200 रुपया में पिज़्ज़ा बेचता है, उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो हम बोले कि यदि कोई स्टॉल है जो 200 रुपया में बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। तो प्यारे 200 रुपया में बेचा कब, जब 20% का नुकसान उठाया तब, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। तो ये विक्रय मूल्य है तो 20% नुकसान वाला, यानी नुकसान मतलब हानि, तो 20% हानि का मतलब क्रय मूल्य 100, हानि 20, तब विक्रय मूल्य 80। अब इतना नहीं बोलते रहिएगा कि क्रय मूल्य हो गया 100, हानि हो गया 20, तब विक्रय मूल्य हो गया 80। सीधा 20% नुकसान यानी 20% हानि, तो क्रय मूल्य तो हर हाल में 100 ही न रहता है, तो सीधा 20 नुकसान यानी विक्रय मूल्य 80 डायरेक्ट बोलिएगा। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से।
अब कह रहा अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 10% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 110। अब 0 से 0, 25 8 200, 25 दहे 250, 25 गुने 11 275। तो इस तरह से लिख दीजिएगा 275। भला ये सब मेंस का चीज लगता है? एकदम नहीं लगता है, कोई सवाल ही नहीं है कि मेंस का है। अब आप कहिएगा कि सर ये तो ठीक है, आप आंसर एक बार मिला लीजिए। 275 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर 275 हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप कहिएगा कि सर ऐसा हम करते हैं ना, पूछिए कैसा। तो 20% को कहिएगा कि हम 1/5 पढ़ते हैं, ठीक। 20% का मतलब 1/5 पढ़ते हैं। तो आप कहिएगा कि क्रय मूल्य है 5, लाभ है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 और 1 6। हम बोले क्रय मूल्य है 5, लाभ है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 6। अब प्यारे 10% को आप कहिएगा कि सर हम इसको 110 पढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे क्रय मूल्य 10, लाभ 1, तो कहिएगा कि विक्रय मूल्य 11 है। तो कहेंगे अब उधर बोलिए 200 रुपया में बेचा, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कहिएगा कि 6 से गुना। अब आप कहेंगे कि निकालना है हमें 10% लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो उसका विक्रय मूल्य 11 है, तो कहिएगा 11 से गुना। अब कहेंगे कि सर 2 से कटेगा 3 और 2 से ही कटेगा ये 100 बार, तो कहिएगा कि आंसर सेम नहीं आया। तो प्यारे आप यहाँ मैथ का टांग तोड़ दिए। कैसे मैथ का टांग तोड़ दिए? तो यही चीज तो आपको सीखना है कि जब यहाँ पर फ्रैक्शन में लिए तो क्यों मिस्टेक हो गया, और जब परसेंट में ले रहे थे तो कब कैसे सही रह गया भाई। तो यही तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर क्यों गलत हुआ और कैसे ठीक होगा, दोनों पर हम चर्चा करते हैं। और आगे ऐसा क्वेश्चन आने वाला है कि इस तरह का गलती टीचर भी कर देते हैं, स्टूडेंट की बात तो छोड़िए। तो अभी फिलहाल ये गलत हो गया, परंतु क्यों गलत हुआ और कैसे ठीक होगा उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले एक बार परसेंट से डायरेक्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। कह रहा है कि यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्जा बेचता है तो ये आपका प्यारे विक्रय मूल्य है ना। तो कह रहा 20% का नुकसान होता है, तो 20% नुकसान। ओहो अच्छा, यहाँ पर नुकसान है तब भी गलत होगा। नुकसान है तो यहाँ 4, 1 सेकेंड, नुकसान है तो यहाँ पर ये 4 है, फिर भी गलत होगा। और वहाँ पर आपका लाभ लिया गया है, पहले फिर से दिखा देते हैं। तो अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और आपको निकालना है 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 11, 4 से काटेंगे 5, 11 पंचे 55, तब भी गलत हो रहा है। वहाँ तो हम मिस्टेक से यहाँ 4 लिखना था, हानि हो रहा था। तो बोलिएगा यहाँ पर आप विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है। कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 4 से 20 कटेगा 5, 50 बच गया, 11 पंचे 55, 550। तो ये गलत है। तो गलत होने का कारण यहाँ पर क्या है जरा समझिएगा। पहले हम डायरेक्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर कारण बताते हैं, फिर उसको सही आपको करवाते हैं। कैसे सही होगा, 2-3 तरह से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस लाने के लिए कह रहा है यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्जा बेचता है तो ये विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 20% हानि पर विक्रय मूल्य होगा 80। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो बोलिए 10% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 110। अब 0 से 0, 8 से काटेंगे 25, 8 200, तो 25 गुने 11 का मतलब ये हो जाएगा प्यारे 275। तो ये परसेंट से किए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब फ्रैक्शन से आप किए तो 20% को आप पढ़ दिए, 20% मतलब 1/4 पढ़े, यानी क्रय मूल्य है 4, हानि है 20% मतलब 1/, तो क्रय मूल्य है 5 तो हानि है 1, तब विक्रय मूल्य हो गया 4।
और दूसरा वाला हम पढ़ेंगे 10% लाभ। तो 10% का मतलब 1/10, तो क्रयमूल है 10 तो लाभ है 1, तब विक्रयमूल हो जाएगा 11। ये क्रयमूल है, ये लाभ है, ये विक्रयमूल। क्रयमूल है और ये हानि है और ये विक्रयमूल है। अब इससे तुलना करने पर क्यों गलत हुआ भाई? तो 200 रुपया में पिज्जा बेचा कब? जब 20% यानी 1/5 हानि हुआ तब। तो विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से, और आपको निकालना है 10% लाभ पर विक्रयमूल, तो 11 से। तो 4 से काट दिए 50, तो 11 पंचे 55, जो कि आप देख रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपका प्यारे गलत हो गया। परंतु क्यों गलत हुआ? आप ये इस मेथड से बनाएंगे तो भी तो सही होना चाहिए। तो पहला कि क्यों गलत हुआ और दूसरा कैसे सही होगा, इस पर हम तर्क आपको दे रहे हैं। अब इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, जगह बनाना है। अब यहाँ क्यों गलत हुआ, यहाँ क्यों सही हुआ और इससे कैसे सही होगा, इस पर हम तर्क दे रहे हैं। ये कंसेप्ट है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये सब गलती से गलती हो जाता है, ऐसा गलती जिंदगी में कभी करिएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए परसेंट को हम रेशियो लिख लिख के बनाते हैं। तो कह रहा है यदि कोई इंस्टॉल 200 रुपया में पिज्जा बेचता है तो 20% का नुकसान होता है। इसका मतलब है कि क्रयमूल है 100, तो बोलिएगा हानि हुआ 20, तो बोलिएगा विक्रयमूल यानी सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया 80। अब प्यारे आगे कह रहा अगर वो बात 10% लाभ अर्जित करता, इसका मतलब क्रयमूल होगा 100, लाभ होगा 10, तो विक्रयमूल होगा 110। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर आप तुलना कर रहे थे तो ये आंसर सही हुआ था। इसका कारण है प्यारे, जब रेशियो लिख रहे थे तो ये अलग घर है और ये अलग घर है, दोनों घरों में संबंध जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ेंगे तभी तो तुलना कर पाएंगे, क्योंकि विक्रयमूल इस घर का है तो विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से, और बाद वाला घर का विक्रयमूल निकालना है तो इस घर से करेंगे। तो इस घर वाला विक्रयमूल से करेंगे, ठीक है, परंतु दोनों घरों के बीच में संबंध जुड़ा हुआ रहेगा तब ना। तो अब इसको किस लॉजिक पर जोड़िएगा? तब बोलिए क्रयमूल तो कोई एक ही है। उस समय यहां पर क्रयमूल 100 था और हानि पर बेचा तो विक्रयमूल इतना आया, लेकिन वही वाला वस्तु को जिसका क्रयमूल 100 ही था, वही वाला वस्तु को 10% लाभ पर विक्रयमूल 110 पर बेचा। यानी दोनों स्थिति में वस्तु तो वही है, इसलिए क्रयमूल सेम होना चाहिए, और क्रयमूल यहां पर सेम है। इसलिए क्रयमूल सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग घर दिख रहा था, लेकिन क्रयमूल सेम होने के वजह से दोनों एक ही घर के सदस्य कहलाएगा। इसलिए विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से और लाभ वाला विक्रयमूल से निकालना के लिए गुना कर दिए, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो गया। इस तरह से आपका आंसर 275 है, जो कि यहां डायरेक्ट किए, यहां रेशियो लिखे तो दोनों का क्रयमूल सेम था, जिसके वजह से आंसर सही हुआ। लेकिन यहां पर क्या परेशानी आया, जब फ्रैक्शन में आप बदले तो देखिए यहां परेशानी क्या हुआ। तो परेशानी ये हुआ प्यारे कि जब पहला लाइन में कह रहा 20% के हानि, यानी क्रयमूल आपका 20% मतलब 1/5, यानी क्रयमूल है 5, तो हानि हो गया 1 का, तो विक्रयमूल हो गया आपका 4। लेकिन जब अगला लाभ वाला से आप यहां रेशियो लिखेंगे तो आप बोलिएगा कि 10% मतलब 1/10, यानी क्रयमूल है 10 और लाभ की राशि, यहां पर लाभ है, लाभ की राशि ये आपका ये हानि था, ये लाभ था। तो अब बोलिए लाभ की राशि आपका है 1, तब बोलिए ऐसी स्थिति में आपका विक्रयमूल कितना है 11। अब बोलिए यहां पर आप तुलना कर दिए विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से, विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से, ये वाला से, और निकालना है विक्रयमूल ही बाद वाला 10% लाभ वाला, तो 11 से गुना कर दिए। तो यहां पर ये गलत हो गया। इसका वजह ये था कि जब आप फ्रैक्शन में यहां पर बदल दिए तो यहां से क्रयमूल का रेशियो अलग और यहां से आपका क्रयमूल का रेशियो अलग दिख रहा है। तो प्यारे ये अलग घर है और ये वाला अलग घर है, दोनों घरों के बीच में संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों घरों के बीच में संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके वजह से आप तुलना इस घर से कर दिए और ज्ञात इस घर से कर दिए, इसलिए आंसर गलत हो गया। अगर आप यहां पर ऐसा करते
कि दोनों घरों के बीच में ये संबंध नहीं जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले संबंध दोनों घरों के बीच में जोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर संबंध नहीं जोड़ेंगे तो नहीं ज्ञात होगा, बिल्कुल ज्ञात होगा। तो पहले तो हम ये बताएं कि क्यों गलत हुआ, तो इसका वजह यह था कि संबंध जुड़ा हुआ नहीं है। अब संबंध जोड़ेंगे तो सही हो जाएगा। तब बोलिए वस्तु एक ही है, इसलिए दोनों जगह करैमुल समान होना चाहिए। करैमुल को समान करने के लिए जल्दी से 5 10 का एलसीएम 10 होने के लिए ऊपर में केवल 2 से गुना कर दीजिएगा। ऊपर में जल्दी से 2 से गुना करिए, नीचे में 1 से गुना करिए या ना करिए, बात बराबर। अब देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बोलिए बिक्रैमुल 200 है, बिक्रैमुल का तुलना बिक्रैमुल से यानी 4 दूनी 8 से। यहाँ करैमुल सेम है इसलिए आंसर सही आ जाएगा। अब यहाँ निकालना है 11 से। अब देखिए 8 से काटेंगे, 25 8 2 से, 25 गुने 11 तो 275 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ऐसे गलत होगा, तो क्या हमको ऐसे रेशियो लिख करके आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध बिना जोड़े हुए डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं और आंसर सही ला सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहीं पे हम डायरेक्ट करते हैं, छोटा में लिख देंगे। तो आप ध्यान देंगे ये आपका बिक्रैमुल है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे आंसर आप सही ला दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम बोले ये बिक्रैमुल का तुलना बिक्रैमुल से, तो करैमुल 5 हानि 1 तो बिक्रैमुल 4। अब प्यारे आप करैमुल निकाल लीजिए। तो कहिएगा करैमुल क्यों निकाले, हमको तो पूछ रहा है बिक्रैमुल। तो जब 5 से गुना किए ना तो करैमुल निकल गया। अब हम बोलेंगे कि वस्तु तो सेम ही है, तो करैमुल का तुलना करैमुल से बोलेंगे, तो करैमुल का तुलना करैमुल से यानी 10 से। बिक्रैमुल पूछ रहा तो 11 से। तो ये करैमुल में जब हम बदले तो करैमुल तो दोनों स्थिति में सेम ही है, इसलिए करैमुल का तुलना करैमुल से, बिक्रैमुल निकालना बिक्रैमुल से। अब काट के देखिए आंसर सही आएगा। 0 से 0, 4 से काटिएगा 5 तो 5 5 25 गुने 11 275। तो ये रहा आपका। तो रेशियो का ये सब खेल है। रेशियो अगर अच्छे से पढ़े हैं, हम तो बोलेंगे कि रेशियो को अगर आप 25 बार भी पढ़ेंगे तो कम है, और वो भी ऑनलाइन में, तो बिल्कुल कम है। लेकिन रेशियो पर अगर अच्छा महारत हासिल कर लेंगे तो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन को आप उड़ा दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेशियो मेथड से सारा चीज़ नहीं बनता है, लेकिन मैथ में 60% से ऊपर बनता है, और बहुत सारे जगह पर लोग उसको लगा नहीं पाते हैं। लेकिन रेशियो को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को रेशियो से उड़ा देंगे। रेशियो से जो बचा वो पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, बैलेंस करने पर आधारित, गाय मुर्गा पर आधारित, इसी से तो बनता है। तो मैथ में आप अलग अलग चैप्टर के नज़रिए से देखते हैं, हम तो केवल 5 मिसाइल के नज़रिए से देखते हैं, और उस हिसाब से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से शॉर्ट में बोलते हुए चल जाते हैं। प्यारे आपसे हमारा कहना केवल इतना ही है कि फ्रैक्शन आप यूज करेंगे कब, जब यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड डिजिट रहेगा तब। अगर जैसे यहाँ लिखा रहता 9.1/11%, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 11.1/9%, तो ऐसे स्थिति में डायरेक्ट करेंगे तो कैलकुलेट करने में असुविधा होगा। तब आप ऐसी स्थिति में जब आपका परिस्थिति विपरीत हो तब वहां पर फ्रैक्शन वगैरह में चेंज करिएगा, और नहीं तो परसेंट से परसेंट में उड़ाना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सहूलियत होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ये सब फायदा है। तो अब फिर से एक बार बोलकर आगे बढ़ रहे हैं। करा यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में बेचता और 20% का नुकसान होता, यानी बिक्रैमुल का तुलना बिक्रैमुल से 10% लाभ अर्जित करना चाहे तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 10% लाभ पर बिक्रैमुल 110। अब यहाँ पर सही होने का कारण यही था कि वस्तु तो कोई एक ही था, पहले हानि पर बेचा फिर लाभ पर बेचा। तो जब परसेंट ले रहे थे तो करैमुल को 100 मानकर पहला स्थिति में भी बढ़े और दूसरा स्थिति में भी करैमुल को 100 मानकर ही बढ़े। तो वस्तु सेम था तो करैमुल आप सेम ही लेकर चल रहे थे, इसलिए किसी हालात में गलत नहीं होगा। तो अब इस तरह से आपका आंसर आ गया था 25 8 200, तो यह 25 गुने 11 275। तो आप आंसर इस तरह से दे सकेंगे। तो आप मेथड सीख गए तब ना उड़ा दिए जल्दी से। मेंस का क्वेश्चन है तो लोग परेशान भी होते हैं। देखिए ये भी उसी 2018 में वही चीज है, पूछा है। करा यदि कोई विक्रेता 14 रुपया 40 पैसा, दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर।
कह रहा है यदि कोई विक्रेता इतना रुपया में नारियल बेचता है तो 10% का नुकसान होता है। 10% नुकसान का मतलब विक्रय मूल्य 90, तो 25% लाभ कमाना चाहे तो उसे किस दर पर नारियल बेचने होंगे। विक्रय मूल्य पूछा 25% लाभ पर तो 125 से, लाभ की राशि पूछता तो 25 से। अब जो भी आपसे पूछे जाए दशमलव हटाएंगे बट्टा में 100, 9 से काटेंगे 16 नमा 44 से, और 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, और 25 से कटेगा ये 25 पंचे तो 5 और 20। आपका आंसर हो जाएगा प्यारे इस तरह से 20। अब हमारे ख्याल से सीख गए हैं। नंबर सिखा तो देवे किए थे पहले ही, तो हम नंबर बोल रहे हैं। तो अभी ये पता चला कि आप लोग अभी ज़्यादा कमज़ोर ही हैं। तो आज का हमारा प्लान के अनुसार क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड बीच से उठा के ले लिए थे, लेकिन उसको फिर से कैंसिल करके फिर से अब 0 लेवल से हमको ला के देना पड़ेगा। हालांकि इधर ठीक है, आज का क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्ड पे ले आए थे, तो उससे पहले आसान वाला हमको पहले डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर पता चल गया कि परसेंटेज पढ़ने के बाद भी आपके दिलो दिमाग पर असर नहीं पड़ा। उसका कारण केवल और केवल ऑनलाइन है, और वो भी ऑनलाइन का एक वजह और है जो आपको कमज़ोर बनाता है। वो कमजोरी क्या है जो समझिए, ये हकीकत है, सर्वव्यापी सत्य, आप खुद मान कर देखिए। एक कहावत है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी काहे को करें, अभी वीडियो तो ऐप में रहेगा बरसों। ये आप सोच लेते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि जब पहला बार पढ़ रहे हैं ना, तो आप 100% अपने आप को वहां पर सेट नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, जिसके वजह से आपके पास एक विकल्प है ना कि अभी नहीं करेंगे तो चलिए शाम में कर लेंगे, रात में कर लेंगे, कल कर लेंगे। आपके पास विकल्प है, और इस विकल्प के वजह से आप टाल मटोल करना शुरू करते हैं, और टाल मटोल करने के वजह से आज का चीज आज ना करके कल के बारे में आप सोच लिए। तो आप सोचिए कि कल का भी तो कुछ काम होगा, और कल का काम कब करेंगे भाई। तो वही कारण से धीरे धीरे छूटते चला जाता और आपके लिए सर दर्द हो जाता है, और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। जबकि ऑफलाइन में कोई विकल्प नहीं होता। क्लासरूम में आप बैठे हैं, आप यहाँ पर पूरा दिमाग फोकस एकदम की लगाए हुए हैं कि अगर छूट गया तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि दोबारा नहीं देख सकते। तो विकल्प नहीं है, जिसके वजह से आप वहां पर बहुत अच्छे ढंग से वर्क करते हैं, और नतीजा ये होता है कि आप सक्सेस होते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई विकल्प हो तो सबसे पहला रास्ता आपका यह है कि उस रास्ते को बंद कर दीजिए, फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जिंदगी में कभी भी आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द में चारों साइड ढूंढ कर देख लीजिए कि हमको सहारा देने वाले गिरने पर कोई है। अगर है तो सबसे पहले आप उससे दुश्मनी कर लीजिए, आपका सहारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आप के दम पर होंगे, और जिस दिन आप अपने दम पर हो गए तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको सक्सेस होने से रोक सकता है, सवाल नहीं पैदा लेता है। तो आप अपना सबसे पहले ये रास्ता को रोक देंगे। कसम खा लीजिए कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी ही पढ़ेंगे, कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, दोबारा हम इस वीडियो को नहीं देखेंगे, कसम खा लीजिए। और उसके बाद देखिए अगला चैप्टर से पढ़िए, उसके बाद देखिए कि 100% आपको फायदा होता है कि नहीं। बिल्कुल होगा, ना कि तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपका 15 तक हो गया, आगे बढ़ेंगे 15 से लेकर 25 तक। 15 से लेकर 25 तक जिनको भी दिक्कत है जल्दी से नंबर टाइप करिए, जल्दी से क्वेश्चन का नंबर टाइप करिए प्यारे। जो भी फंसे हुए हैं जो भी आप फंसे हुए हैं जल्दी से क्वेश्चन का नंबर टाइप करिए। 25 से पहले अगर कोई है तो आप नंबर टाइप कर सकते हैं। चलिए 25 से पहले कोई नहीं है, ये देखिए इतना बार पूछा है। तो आप इसको मत देखिएगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको हम सिखा रहे हैं।
कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा बनेगा। तो इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको सीखने का जरूरत होता है। सीख गए कुछ भी रहेगा बनेगा। कोई प्रश्न संख्या 21 पूछ रहे हैं। कह रहा मेहुल ने एक वस्तु को 25% की हानि पर करा 5625 रुपया में बेचा, तो 25% हानि का मतलब विक्रय मूल्य 75 है, और आपसे कह रहा 25% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 25% लाभ पर पूछा जा रहा है, तो 25% लाभ का मतलब वही क्रय मूल्य है 100 तो लाभ है 25, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। तो आप जल्दी से 125 से गुना कर दिए, तो आप बोलेंगे 25 पंचे और इधर 25 तिया। अब ये 3 से कटता है कि नहीं चेक करिए। तो इसका अंक का जोगफल 3 से कटना चाहिए। 6 5 11, 11 और 7 18, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। तो आप बोलिएगा 3 इकाई 3, 2 बच गया, 3 8 24, 2 बच गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंचे 15। आप जल्दी से गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे लास्ट में जो गुना कर रहे हैं, गुना ना करके भी आप कर सकेंगे। एक दिन आपको हम बताएंगे 9 एलिमिनेटिंग रूल, तो वो ठीक है, सही है कि 9 एलिमिनेटिंग रूल से बिना गुना करके भी बताया जा सकता है। लेकिन प्यारे जो मैथ का रूल से जो आप बनाते हैं ना, वो सबसे सटीक है, क्योंकि उससे बनाएंगे तो कभी कभी अगर डी ऑप्शन जाएगा तो 3 ऑप्शन को चेक करते करते जितना समय लीजिएगा उससे पहले आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको फायदा भी होता है, कभी कभी गड़बड़ भी होता है। एक लिख रहे हैं शिव जी सेक्शन बी का पीडीएफ नहीं आ रहा है। आए देखिए शशि मोबाइल में खोल के, बी का क्यों नहीं आ रहा है? सेक्शन बी का पीडीएफ आपका नहीं आ रहा है। हाँ, इतना स्लो हो जाता है तो भारी दिक्कत है। तो लोगों कैसे, जब लेट से जो आते होंगे तो उनको तो हालते तो घूमता ही रह जाएगा। फिर बोलना पड़ेगा। सब आदमी है कि नमूना है? ये वाईफाई से भला खोलने में इतना देर हो रहा है तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। सैटरडे को प्लान बनाइए, चलिए दिल्ली, वहाँ जाके कुछ बैठ के 1 दिन 2 दिन टाइम दीजिए, तब होगा। आज तोरी के इतना देर से नहीं खुल रहा है। अभी फ़ोन लगाइए, फ़ोन लगा के बोलिए कि आप अपना मोबाइल में खोल के देखिए तो चलता है, और फिर बैच टूटेगा तो फिर बात करते हैं। अभी लगाइए आप फ़ोन, वहाँ बोलिए कि खोल के देखिए तो चल रहा है। चलिए 21 हो गया। 21 के बाद आइए, 21 के बाद 25 नंबर। ये तो आपको एक एग्जाम्पल दिए थे कि जब 2 वस्तु का क्रय मूल्य सेम हो तो जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य में होता वही अंतर दोनों वस्तु के लाभ हानि में या लाभ लाभ में या हानि हानि में होता है। ये तो पॉइंट था कि जब 2 गो वस्तु है, जब 2 गो वस्तु है, दोनों का क्रय मूल्य सेम है, तो हम बोले कि दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य में जो अंतर होता है वही अंतर इसके लाभ हानि में, लाभ लाभ में, हानि हानि में भी होता है। तो जो 2 वस्तु के क्रय मूल्य सेम रहता है तो विक्रय मूल्य में जो अंतर वही आपका
लाभ हानि में भी होता है। तो कह रहा है एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। तब विक्रय मूल्य का अंतर है तो लाभ हानि का जो लाभ का या हानि का या लाभ हानि का जो अंतर रहता है वही अंतर विक्रय मूल्य का भी होता है। तो आप ये नहीं करिएगा कि 4% लाभ पर विक्रय मूल्य 104, 8% लाभ पर विक्रय मूल्य 108 तो अंतर बोलेंगे 4 का, इतना नहीं करना है। डायरेक्ट 4 और 8 में अंतर है 4 का, क्योंकि जो विक्रय मूल्य का अंतर है वही लाभ में भी होगा, हानि में भी होगा, लाभ हानि में भी होगा। तो आप बोलिए अंतर दोनों लाभे है तो सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, इसलिए अंतर है 4 का। तो कह रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बारी बारी से पूछा जा रहा है। तो एक बार बोलिएगा 104 से गुना और एक बार बोलिए आप 108 से गुना। तो आप बोलेंगे 3/4 अगुने 108। अब दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो, तो इससे तो ये रफा दफा हो ही गया, अब इसको काट दीजिएगा तो रेशियो हो जाएगा। अब प्यारे इतना नहीं करना है, रेशियो पूछा जा रहा था, हम क्वेश्चन को देखे नहीं थे, तब तो आप डायरेक्टे उड़ा दीजिएगा। रेशियो पूछा जा रहा है और वो भी दोनों विक्रय मूल्य का पूछ रहा है, तो सिंपल है, डायरेक्ट ही कर दीजिएगा विक्रय मूल्य का रेशियो। तब इतना दिमाग नहीं लगाना, निश्चित राशि पूछता तो ठीक था। बोलिए एक वस्तु को 4% लाभ पर बेचा और एक को 8% लाभ पर, यानी क्रय मूल्य है 100 तो लाभ है 4, तब विक्रय मूल्य 104 और उधर 8% लाभ पर विक्रय मूल्य 108। डायरेक्ट ही ऐसा क्यों नहीं हम करेंगे? तो ये आपका डायरेक्ट काट छाट कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4 से कटेगा 26 और ये कटेगा 27, तो 26:27। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। उससे भी हो जाता और इससे भी हो जाएगा डायरेक्ट भी। चलिए 25 के बाद आगे बढ़ेंगे। 25 के बाद प्रश्न संख्या 27, 33। अगर 27, 33 अभी रुक जाइए, पहले 27 पे आइए। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। करा एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपया कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। अब जरा ध्यान देंगे प्यारे, वही चीज है लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। करा एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य है 100, लाभ है 20, तो नियत विक्रय मूल्य 120 होगा, यानी 120 में बेचता है तो 20% लाभ होता है। अब करा यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपया कीमत बढ़ा कर बेचे। इस लाइन में जो निश्चित राशि है ये वाला को ध्यान दीजिएगा। करा यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपया कीमत बढ़ा कर बेचे, यानी पहले वाला जो विक्रय मूल्य था उससे 1 रुपया बढ़ा करके बेचना है, तो ज्यादा करके बेचना है। तो 1 रुपया ज्यादा का मतलब पहले वाला विक्रय मूल्य और बाद वाला विक्रय मूल्य दोनों का अंतर ही ना 1 रुपया कहलाएगा। करा 1 रुपया बढ़ा कर बेचा, यानी पहले से जो विक्रय मूल्य है उससे अब वाला विक्रय मूल्य 1 रुपया ज्यादा है। पहले वाला विक्रय मूल्य कुछ होगा, अब वाला 1 रुपया इससे ज्यादा है, तो 1 रुपया ये जो ज्यादा है तो इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर ही कहलाएगा ना। तो अब जब हमें पता है कि विक्रय मूल्य के अंतर है तो अब विक्रय मूल्य का अंतर वही होता है जो लाभ का भी अंतर होता है, क्योंकि क्रय मूल्य तो सेम ही है। तो आप बोलिएगा जल्दी से, लाभ का जो अंतर होगा वही विक्रय मूल्य का भी होगा, तो सीधा 20 और 40 में अंतर हो जाएगा आपका 20 का, निकालना उसको गुना। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था प्रथम स्थिति के आधार पे, तो प्रथम स्थिति के आधार पर 20% लाभ प्राप्त कर रहा था ना, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। इस तरह से काटिएगा, 120 कटेगा 6 बार, 20 छक 20 से, तो प्यारे आपका आंसर हो जाएगा 6। वही वाला चीज है लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस विक्रय मूल्य वाला घुमाया था और कोई बात नहीं है। तो अब आपसे ये बनेगा, तो 27 आप पूछे तो अब 28 नहीं बना होगा तो आप बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए कोई 31 नंबर पूछ रहे हैं, एक बार आप फिर से री मार लीजिएगा
क्योंकि सब एसएससी का क्वेश्चन दिख रहा है, डाटा एंट्री है तो यहाँ सीजीएल है, तो यहाँ सीजीएल का मेंस है, तो आप इसको नहीं देखिएगा क्योंकि ये तो कभी कुछ भी पूछ देता है, उससे आपको लेना देना नहीं है। तो ये आप सीख गए तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद अगर आप कोई पूछ रहे हैं 27 के बाद तो जल्दी से नंबर टाइप करिए। 27 के बाद जल्दी से नंबर टाइप करिए। 31, 27 के बाद 31, 32, 33 तीनों दिख रहा है भाई, ये रहा, वही चीज़ है। एक कार को 18% हानि पर बेचा गया। यदि कार इतना रुपया अधिक में बेचा गया होता, इतना रुपया अधिक में बेचा गया होता, यानी विक्रय मूल्य का अंतर ही है ना, जितना पहले में बेचना था उससे इतना रुपया अधिक में बेचा। अधिक या कम मतलब होता है अंतर। तो किसका अंतर? अधिक में बेचा यानी पहले वाला विक्रय मूल्य और बाद वाला विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है। तो अब जल्दी से विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से कर दीजिएगा। तो उधर आप देखिएगा तो कह रहा है कार को 15% का लाभ होता है, तो बोलिए यहां पर जो अंतर विक्रय मूल्य का होता है वही अंतर लाभ का, वही अंतर हानि का, वही अंतर लाभ हानि का भी। तो यहाँ 18% हानि और यहाँ 15% लाभ, अपोजिट डायरेक्शन है, जुट जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाएगा तो अंतर है प्यारे आपका 33 का। अब निकालना है, उसको गुना करिएगा। तो कह रहा उस कार को 10% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 10% लाभ पर तो 110 से गुना, इससे आप काटेंगे 3 बार तो 11 तिया 33, ये हो गया। और बोलिए 3 शून्य यहाँ 1 यहाँ, तो कुल मिला के आपका 4 शून्य हो गया। इस तरह से प्यारे जल्दी से आप आंसर इतना दे देंगे तो आपका आंसर ये हो गया, ये रहा। नेक्स्ट, ये आपका प्यारे प्रश्न संख्या 31 था, प्रश्न संख्या 31। चलिए 31 के बाद आगे बढ़ रहे हैं। एक बार घर पर आप री मार लीजिएगा। कल सवेरे से बैच चल रहा था लेकिन हमें ध्यान नहीं था और छुट्टी के बारे में ध्यान रहता भी नहीं है, और बहुत सारे लोग बकरीद के वजह से फ़ोन करना शुरू कर दिए तो इसके कारण छुट्टी देना पड़ गया। तो पर्व त्यौहार था तो कभी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाइए। ऐसे हमारे ख्याल से एक बार आप पूरा प्रश्न को री कर लीजिए और टाइम भी हो गया। एक नज़र आप शुरू से आज भी आप बहुत सारे चीज़ को सीखे उसके अनुसार देख लीजिएगा। और ये टाइप 5 आ गए और इन सब को धीरे धीरे आगे बनाते चलिएगा। तो इन सब को बनाएंगे आगे तो आगे जाकर धीरे धीरे क्वेश्चन, तो अब तो 0 लेवल पार करेंगे तो स्टैंडर्ड ही आएगा ना। अब ये सब कंडीशन आ गया था, प्रतिशत में बदलना था। तो एक बार आप घर पर फिर से री मार लीजिए। जो भी बचा खुचा रहेगा, पहला दिन शुरू वाला चीज़ अच्छा होना चाहिए, और शुरुआते में आप गड़बड़ किए रहिएगा तो आगे तो हमेशा गड़बड़ होगा। इसलिए अभी चैप्टर ये शुरू ही हुआ है। हम सोचे थे 5-6 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लगता है इसको भी 10 क्लास के आसपास ले ही जाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप एक बार घर पर आप अच्छे से बना लेंगे, होमवर्क बहुत अच्छे से करिए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज भर छोड़ देते हैं। आप एक बार आज रात में एकदम खूब अच्छे से फ्रेश आप होमवर्क कर लीजिएगा, फिर अगले क्लास में आगे का चीज़ सीखेंगे। चलिए आज भर इतना ही।